QBasic also lets you draw using a coordinate system. ये coordinate system क्या होता है? हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जब स्क्रैच पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा था. We have the screen divided into a vertical line and a horizontal line जहां पे आपको एक सेंटर मिलेगा, है या नहीं? Yes, हम लोगों ने जो स्क्रैच में देखा था it had a vertical line and a horizontal line जिसको हम 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे थे स्क्रीन को. QBasic में क्या होगा, हमें ऐसे डिवाइड करेंगे, सिर्फ 2 पार्टीशन, सिर्फ एक ही पार्टीशन रहेगा, सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट रहेगा. ओके, और हमारा जो ओरिजिन है, जो इंटरसेक्शन है, ये वहां पे रहेगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में. समझ में आ गया? सो हमारा 0,0 यहां पे ही रहेगा. सो आपको जो कुछ वैल्यूज है वो सब कुछ पॉजिटिव ही रहेंगे, है या नहीं? जो पॉजिटिव्स, जो वैल्यूज हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिलेगा वो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 0 के राइट साइड में जो कुछ x वैल्यूज हैं वो सब कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और 0 से नीचे जो वैल्यूज हैं y एक्सिस में कौन सा रहेगा? नेगेटिव वैल्यूज रहेंगे. समझ में आया ना? सो फ्रॉम हियर टू हियर जो x एक्सिस में हम लोग देख रहे हैं वो x एक्सिस विल वर्क ओनली विद पॉजिटिव वैल्यूज. ओके, एंड जो वैल्यूज हम लोग ऊपर से देख रहे हैं फ्रॉम 0,0 टिल डाउन विच यू आर गोना सी, दोज विल बी नेगेटिव वैल्यूज. ऑलराइट, सो क्या करने वाले हैं, वी विल हैव टू फाइंड आउट पॉइंट्स हियर और उसके हिसाब से हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे. ऑलराइट, सो हम क्या करने वाले हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्रॉ स्टेटमेंट एंड लाइन स्टेटमेंट. ड्रॉ क्या करेगा, कहीं से भी सेंटर से वैसे ही ड्रॉ करना शुरू कर देगा, मगर लाइन स्टेटमेंट क्या करेगा, इट विल आस्क यू फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है उसके बीच में जो लाइन ड्रॉ करना है वो लाइन स्टेटमेंट ड्रॉ करेगा. मगर ड्रॉ स्टेटमेंट्स आर नॉट लाइक दैट. ड्रॉ स्टेटमेंट्स क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट ड्रॉइंग लाइंस ओनली फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू स्पेसिफाई. ओके, सो अभी क्या करने वाले हैं, QBasic also lets you draw using a coordinate system. It's like drawing graphs on a graph paper. Graphs कैसे लगेंगे, graphs will have x-axis and y-axis. x-axis रहेगा, y-axis रहेगा और छोटा छोटा सा boxes रहेंगे certain units पे, है ना? So वैसे ही हमारा screen भी differentiate हुआ है, मगर हमारा 0,0 कहाँ पे रहेगा, on the top left corner, यहाँ पे रहेगा हमारा 0,0. Alright? So line lets you draw a line between 2 points. The points are specified in x, y within brackets. Brackets के अंदर हमें points देना पड़ेगा. वो points कौन सा value होगा? Coordinate values, x value and y value. Okay? So यहाँ पे line statement है, हम एक box भी try कर सकते हैं. By adding a b to the end of a line statement, you can draw a box. Box कैसे draw करेगा? It will have this as the starting point and this as the ending point, और इतना units जो है उसके हिसाब से box draw कर देगा. The first coordinate is the upper left corner while the second coordinate is the lower right corner. So upper coordinate और lower coordinate देंगे, सिर्फ ये दोनों देंगे. So diagonal के हिसाब से क्या करेगा, वो एक box create करेगा. वो भी हम आज देखने वाले हैं QBasic में. Alright? So पहले हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स का वैल्यूज क्या क्या होंगे. ऑलवेज द x विल बी पॉजिटिव, y विल बी नेगेटिव. देखते हैं इफ दिस इज ट्रू फॉर द स्क्रीन और नॉट. कैसे देखेंगे, ओनली व्हेन यू डू द प्रोग्राम्स हमें पता चलेगा. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू प्रोग्राम्स टू रिप्रेजेंट अ लाइन. कैसे एक लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं और बॉक्स को ड्रॉ करने वाले हैं. इसके पहले हमें ये भी याद होना चाहिए, when you are starting to draw हमें एक और कमांड देना पड़ेगा. what is that command? when you are drawing something, when you are drawing a line, drawing a box, कुछ भी आपको ड्रॉ करना है, आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा. what is that statement? yes, very good, screen statement. हमें स्क्रीन देना पड़ेगा. स्क्रीन के पीछे we'll have to give 12 नंबर, वही डिफॉल्ट स्क्रीन है ना? So screen 12 should be the first command, first statement वही होना चाहिए. Alright?
सो चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट इन द QBasic. सो पहले हमें क्या टाइप करना पड़ेगा, स्क्रीन टाइप करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ड्रॉ. हमें तो टेक्स्ट स्क्रीन की जरूरत नहीं है, हमें ग्राफिक स्क्रीन की जरूरत है. सो स्क्रीन 12 हम लोगों ने टाइप किया था, एंड वी नो वी आर सपोज टू यूज क्लियर स्क्रीन. हर एक प्रोग्राम में वो मैंडेटरी होगा. ऑलराइट, सो स्क्रीन 12 यूज किया था, CLS यूज किया था. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट दैट वी आर गोइंग टू यूज नाउ? लाइन. सो लाइन स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं. विथ इन ब्रैकेट्स क्या करने वाले हैं? लेट्स ट्राई दिस. 1,2. मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. सो y कोऑर्डिनेट बदलेगा नहीं, है या नहीं? यस, बिकॉज व्हेन आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, अ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस, एक ही y कोऑर्डिनेट में वो कंप्लीट लाइन रहेगा. सो हाइफन डाल के उसके बाद हम लोग ये देखते हैं 200,2. So first value of the input is x value. Second value of the input is y value. Okay? So हमें क्या करना पड़ेगा? We are supposed to use x value, y value with a hyphen, और उसके बाद दूसरा x value, y value. ये क्या करेगा? The first one will be taken as the starting point. Second one will be taken as the एंडिंग पॉइंट. सो लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट्स हम लोगों ने मेंशन किया था. ऑलराइट, सो अभी रन करके देखते हैं. यस, देयर इज अ लाइन ड्रॉन हियर. यस, देयर इज अ लाइन ड्रॉन हियर, बट इट्स वेरी वेरी क्लोज टू द टॉप कॉर्नर. हम लोगों ने माइनस वैल्यूज ही नहीं दिए. सो व्हाट इज द स्क्रीन रेजोल्यूशन? यहां पे सभी पॉजिटिव वैल्यूज है, यहां पे भी सभी पॉजिटिव वैल्यूज है. इट स्टार्ट्स विद 0, 1, 2, 3, 4, 5. समझ में आया आपको? यस. यस, सो हम क्या करने वाले हैं अभी? लेट्स टेक दिस आउट, लेट दिस बी देयर. ओके, लाइन का स्टेटमेंट में दूसरा यूज करेंगे. लेट्स यूज फ्रॉम, for example 50. okay, और y का कोऑर्डिनेट लेट्स हैव इट एज 100. ऑलराइट, और आपके पास बीच में आपको हाइफन डालना पड़ेगा. दैट मीन्स दिस इज फ्रॉम दिस टू दिस, हमें वो मेंशन करना पड़ेगा. एंड वी आर गोइंग टू यूज 300 कमा द सेम 100. अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ही आएगा क्योंकि y वैल्यूज हम लोगों ने चेंज नहीं किया था. सो अगेन रन. देखा, you have the first line on the top, second line down there, horizontal lines. अगर आपको slanting lines draw करना है तो क्या कर, अगर आपको slanting lines draw करना है तो क्या कर सकते हो? You can change the coordinates. कैसे? line, उसके बाद सोचो कि मैं 30 यूज कर रही हूं, 180 यूज कर रही हूं. ओके, और हाइफन, उसके बाद मुझे दूसरे वाला y कोऑर्डिनेट यूज करना पड़ेगा. एक ही y कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगा. सो लेट मी यूज 50, 275. ओके, सो अभी रन करके देखते हैं. देखा आपका स्लैंटिंग लाइन? यस, this is how we will create lines drawings, line segments. okay, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, मगर हमें तो लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट्स देना पड़ेगा. सो देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे उसे. लाइन स्टेटमेंट से ही करेंगे. ओके, सो यही कोऑर्डिनेट्स दे रही हूं मैं. 180, ओके, हाइफन 50, 275 दे रही हूं, कमा बी. ओके, ये बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉक्स रिप्रेजेंट करता है. देखते हैं कि ये काम करेगा नहीं या फिर हमें डबल कोटेशन यूज करना पड़ेगा. सो ट्राई करते हैं. यू डोंट फाइंड अ बॉक्स हियर. कहां गया?
वी आर सपोज टू रिप्रेजेंट द लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर, और क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें? एक बड़ा सा बॉक्स चाहिए हमें. So how do we use that? Let's try a huge value. Comma B. Start. अभी भी वही लाइन आ रहा है. वी आर नॉट एबल टू गेट अ बॉक्स. वाई? बिकॉज वी हैव नॉट मेंशन द यूनिट्स ऑफ द बॉक्स. यूनिट्स ऑफ द बॉक्स क्या होगा? वी आर सपोज टू मेंशन द साइड ऑफ द बॉक्स. साइड मेंशन करने से ही हमें पता चलेगा ना कितना सेंटीमीटर्स या कितना यूनिट्स पे वो चाहिए हमें. यस और नो? यस. हमें तो बॉक्स का यूनिट्स मेंशन करना चाहिए, कितना साइज में चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल मैं 15 डाल रही हूं. ओके और उसके बाद कमा डाल के B टाइप कर रही हूं. अभी देखते हैं whether we are able to run this. yes, हमारा तो बॉक्स आ गया है. yes और नो? yes. अगर आपको ये यूनिट्स बदलना पड़ेगा, आप यहां पे आपको छोटा सा बॉक्स चाहिए तो आप 10 भी टाइप कर सकते हो. ओके और ये वाला जो लाइन है हम लोग निकाल देते हैं क्योंकि इट इज कमिंग इन बिटवीन द बॉक्स. ओके अभी रन करके देखो. yes, we got the box. है नहीं? yes, this is how we would be typing line statements to get box. समझ में आया आपको? So हमें क्या करना पड़ेगा? हमें we are supposed to mention the line statement with a starting coordinate and an ending coordinate, and you can draw a line, be it a slanting line, horizontal line, vertical line, कुछ भी आप draw कर सकते हो. Alright, समझ में आया आपको how to do this? So what did we learn today? We have learned how to create lines, draw lines using QBasic commands. So please try this at home and meet you in the next session. Until then, bye-bye.